नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं वाराणसी कचहरी से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अधिवक्ता उस दायरे में नहीं आते हैं। इसी विषय पर आइए बात करते हैं दी बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह से और जानते हैं कि इस बात से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। मैं अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन। जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया कि अधिवक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ये फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल उचित है और कानून सम्मत है, क्योंकि अधिवक्ता और अन्य सेवा प्रदाताओं में फ़र्क है। जो सेवा देने का काम एजेंसियां करती हैं वो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी लेती हैं कि हम आपसे सेवा के बदले में जो धन प्राप्त कर रहे हैं, आप द्वारा वांछित सेवा को ठीक तरह से निर्वहन करेंगे। परंतु अधिवक्ताओं के साथ ऐसा नहीं है। हम इस शर्त पर किसी क्लाइंट का काम नहीं करते कि हम आपका केस जीतेंगे ही। अधिवक्ता का काम अन्य सेवा देने वालों से थोड़ा भिन्न है। हमारा काम होता है केवल कानून सम्मत तरीके से सत्य को न्यायालय के पास तक पहुंचाना, उनके समक्ष रखना, और उससे न्यायालय कितना इत्तेफाक करता है वो उस हिसाब से फैसला करता है। तो इसमें हम कभी भी किसी का क्लाइंट से गारंटी नहीं लेते कि हम आपका मुकदमा ले रहे हैं तो हम आपका मुकदमा जीतेंगे ही। हमारी जिम्मेदारी केवल ये होती है कि विधि सम्मत तरीके से आपकी बात को न्यायालय के समक्ष रख दें। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण कानून में अधिवक्ता नहीं आता। अधिवक्ता केस जीतता है कि हारता है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो अपनी काबिलियत के हिसाब से आपकी बात को न्यायालय के समक्ष रखता है और न्यायालय जो विधि सम्मत समझती है वैसा फैसला देता है। इसलिए किसी भी स्थिति में अधिवक्ता को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता के रूप में नहीं लिया जा सकता। मैं कमलेश सिंह यादव, महामंत्री बनारस बार एसोसिएशन। अदालत ने जो फैसला दिया है वो सर्वथा कहीं न कहीं उसके संज्ञान में उचित आया होगा, तभी उन्होंने दिया है। और अधिवक्ता समाज के हर क्षेत्र में निःशुल्क काम करता है और काम अनुरत समाज में पहले से भी करता आ रहा है, इस समय भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करता है अधिवक्ता। अब आज अदालत ने ये चीज़ कहा कि भाई अधिवक्ता कंज्यूमर फोरम के दायरे में नहीं आता है, इसका हम लोग बधाई देते हैं। इसके लिए न्यायालय अगर हमको उस योग्य पाई है तो उसके लिए हम लोग न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देते हैं। धन्यवाद। अधिवक्ता सामाजिक सेवा का एक माध्यम है और हम अपने मुवक्किल को सेवा भाव से उनके कार्य को करते हैं और मुवक्किल हमारा जो है वो हमारे उसके बीच में विश्वास का संबंध होता है और वह विश्वास के रूप में अपना प्रतिनिधि मुझको नियुक्त करता है। हम उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लिहाजा हम एक सेवा प्रदाता नहीं है जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हम आएँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय है और उन्होंने बिल्कुल विधिसंगत रूप से यह आदेश और निर्देश जारी किया है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उपभोक्ता संरक्षक के अंतर्गत वकील जो है नहीं आते हैं, तो पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिवक्ता एक समाज कल्याण, जैसे कहते हैं, सेवा भाव की तरह ही मुवक्किल के साथ रहता है और उनका काम ये है न कि व्यापार करना बल्कि उनको सेवा देना। हमारा जो कर्म है, हम मुवक्किल के बीच में हम लोगों का एक सेवा भाव का कार्य होता है, एक सामाजिक कार्य है जो कि उपभोक्ता संरक्षक के अंतर्गत नहीं आता है। और उपभोक्ता फोरम में जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये केस, कोई भी केस वकील के खिलाफ़ जो होता है उनके अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं उनको सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ।
संजीव वर्मा एडवोकेट, वाराणसी कचहरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये दूसरा फैसला दिया है अधिवक्ताओं के पक्ष में। पहला दिया था कि अधिवक्ताओं के चैम्बर की बिजली के बिल कमर्शियल नहीं होंगे, वो फैसला। और कल जो फैसला आया है वो अत्यंत सराहनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण के मामले में के दायरे में वो नहीं आएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत परेशानी और हितों का ध्यान रखते हुए फैसला दिया है, जिसका पूरे देश में अधिवक्ताओं ने सम्मान किया है। मैं विनय कुमार जायसवाल एडवोकेट, बनास बार कोषाध्यक्ष। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज दिया है, ये अधिवक्ताओं के हित में एक सराहनीय फैसला है, क्योंकि अधिवक्ता अपने लिए कुछ नहीं करता है, वो हमेशा उपभोक्ताओं के लिए ही कार्य करता है। रह गई बात कि जब भी उपभोक्ताओं का मान लीजिए हम पक्ष रखते हैं कोर्ट में, रॉन्ग राइट दोनों चीज़ें आते हैं। अगर कोई हमसे क्लेम मांगे, कंसेशन मांगे, तो ये चीज़ जहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में जो आई है कि जायज़ नहीं है, बहुत अच्छा फैसला किया है। फिर अधिवक्ताओं काम करना ही बंद कर देंगे ऐसे फैसले नहीं आते तो। इसलिए अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसला का बार बार स्वागत करती है। एक सिंह एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बनारस बार। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का निर्णय करके अधिवक्ताओं के पक्ष में उन्होंने हमको काम करने का मौका दिया। और रही ये बात से अलग होने की, तो अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, न कि वो निर्णय देता है। अपनी बात को रखता है, करना साहब को, जज साहब को या अधिकारी लोगों को है, तो वो अपनी बात को ईमानदारी से रखता है और रख करके वो चला जाता है। फैसला अधिकारी देते हैं, इसमें वो कहाँ से आ गया बीच में कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि एक तरह से इन्होंने निर्णय करके अधिवक्ताओं के लिए एक नज़ीर पेश की है। मैं त्रिलोकीनाथ मिश्र एडवोकेट। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। अधिवक्ता किसी भी प्रकार से कंज्यूमर फोरम के दायरे में नहीं आना चाहिए और उन्होंने ऐसा फैसला दे करके बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, बहुत ही अच्छा फैसला दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी आपने सुना कि दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और दी बनारस बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बातें कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अधिवक्ता नहीं आते हैं, उसका ये लोग तहे दिल से खुलकर स्वागत करते हैं। क्लाउन टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक ज़रूर करें।